हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है कॉलेज की 3 लड़कियों की जो आज पहले दिन अपने कॉलेज गई थी। उनको कॉलेज से वापस आने का रास्ता नहीं पता था, इस वजह से वो सड़कों पर अलग अलग बसों में भटक रही थी। वो शाम को 6 बजे अपने कॉलेज से बाहर निकली थी और उन्हें दिल्ली में किंग्सवे कैंप में जाना था। किंग्सवे कैंप एक जगह का नाम है जिस जगह उन तीनों लड़कियों का घर था। लेकिन कॉलेज से बाहर निकलने के बाद वो लड़कियां एक गलत बस में बैठ गईं। वो बस उनको आनंद विहार ले गई। आनंद विहार के एक स्टैंड पर उतरने के बाद वो तीनों लड़कियां वहीं खड़ी हुई थी। उन्हें वहां खड़े खड़े लगभग 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके घर की तरफ कौन सी बस जाएगी, और वो किसी से पूछ भी नहीं पा रही थी क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। जो भी पैसेंजर उस स्टैंड पर उतरता था, उस पैसेंजर से वो तीनों लड़कियाँ पूछती थीं तो ज़्यादातर सभी लोग यही कहते थे कि उन्हें नहीं मालूम किंग्सवे कैंप कहाँ पर है। 2-3 लोग ऐसे भी मिले जिन्हें किंग्सवे कैंप तो पता था, लेकिन वहाँ कौन सी बस जाएगी ये नहीं मालूम था। अब धीरे धीरे रात होती जा रही थी और उन तीनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने एक ऑटो चालक से पूछा, क्या किंग्सवे कैंप जाओगे? उस ऑटो चालक ने कहा, 3 जनों के मैं 500 रुपये लूँगा। लेकिन उन लड़कियों के पास 500 रुपये नहीं थे क्योंकि वह अभी अभी स्कूल पास करके कॉलेज में आई ही थी और आज कॉलेज में उनका पहला ही दिन था, इसलिए वो ज़्यादा पैसे लेकर तो नहीं आई थी। अब उन लड़कियों की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि अचानक ही एक लड़का उन्हें स्टैंड की तरफ आते हुए नज़र आया और वो चलते चलते स्टैंड पर आकर रुक गया। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भी किसी कॉलेज का स्टूडेंट है और वो इस स्टैंड पर कोई बस लेने ही आया है। वो लड़का चुपचाप उस स्टैंड पर खड़ा हुआ था और वो तीनों लड़की मोबाइल में गूगल मैप के ऊपर अपनी लोकेशन को सर्च कर रही थी। काफ़ी देर हो चुकी थी, कोई बस नहीं आई थी और वो लड़का बार बार उन लड़कियों की तरफ देख रहा था। वो तीनों लड़कियों से परेशान नज़र आ रही थी, इसलिए उसने हिम्मत करते हुए उसमें से एक लड़की से पूछा, कहाँ जाना है आपको? पहले तो वो तीनों लड़की एक दूसरे की तरफ देखने लगी, फिर उनमें से एक लड़की बोली, हमें किंग्सवे कैंप जाना है, क्या आपको पता है यहाँ से कौन सी बस जाएगी? फिर उस लड़के ने जवाब दिया, किंग्सवे कैंप तो यहाँ से डायरेक्ट कोई भी बस नहीं जाएगी। हाँ, आपको यहाँ से 3 बस चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जा सकते हो। एक बस आप यहाँ से पकड़ो और आप गोल चक्कर पर उसे चेंज करके वहाँ से दूसरे नंबर की बस पकड़ना। उसके बाद आपको माल रोड पर जा कर के तीसरे नंबर की बस पकड़नी होगी और फिर आप अपने घर पहुँच जाओगे किंग्सवे कैंप। फिर उनमें से एक लड़की बोली, भैया इस जगह हम पहली बार आए हैं, हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमें किस तरीके से जाना है। आपने जो भी बसें बताई हैं, क्या उसका नंबर आप हमें लिख कर दे सकते हैं? और जिस जगह से हमें बस को चेंज करना है आप वो भी लिख दीजिएगा। पहले तो उस लड़के ने उनसे कहा कि आप मोबाइल में नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। फिर उस लड़के ने कुछ सोचा और फिर कहा, आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ साथ चलिए, मुझे भी उसी तरफ जाना है। वो तीनों लड़कियाँ एक दूसरे की तरफ देखने लगे क्योंकि रात का वक्त था। अनजान व्यक्ति पर वो इस तरीके से विश्वास भी नहीं कर सकती थी और वो तीनों लड़कियाँ एकदम शांत खड़ी रहीं, एक दूसरे की तरफ देख रही थी। वो लड़का भी कुछ भी नहीं बोला कि अचानक ही एक बस आ गई। उस लड़के ने बस को रोकने का इशारा किया, बस रुक गई और फिर वो लड़का उस बस में चढ़ने लगा और उन तीनों लड़कियों से कहा कि आ जाइए। फिर वो तीनों लड़कियां भी कुछ ना सोचते हुए उस बस में जाकर बैठ गईं। काफ़ी देर तक बस चलती रही, लेकिन उनमें से कोई भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोला, सब चुपचाप बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद वो लड़का अचानक ही खड़ा हुआ और उसने बस को रुकवाया और वो एक स्टैंड पर उतरने लगा और उन लड़कियों से कहा, आ जाइए बाहर। फिर वो तीनों लड़कियां भी उस स्टैंड पर उतर गईं। उस स्टैंड पर एकदम अंधेरा था, दूर दूर तक कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। वो तीनों लड़कियां स्टैंड पर उस लड़के से दूर जाकर खड़ी हो गईं और दूर दूर तक नज़र घुमाने लगीं, इधर उधर देखने लगीं। वो बहुत ज़्यादा डर रही थी कि पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ देर तक वो लड़कियां वहाँ पर शांत खड़ी रहीं और वो लड़का भी उनकी तरफ देखे जा रहा था। फिर अचानक ही एक दूसरी बस आ गई और उस लड़के ने कहा,
चलिए इस बस में हमें जाना होगा। और फिर वो चारों जने उस बस में बैठ गए। फिर बस चलने लगी। उनमें से एक लड़की ने बहुत हिम्मत करके उस लड़के से पूछा, आप कहाँ ले जा रहे हो हमें? उस लड़के ने जवाब दिया, हम बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं। अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो आप बस के कंडक्टर से पूछ लीजिए या फिर ड्राइवर से पूछ लीजिए कि ये बस माल रोड की तरफ जा रही है या नहीं। उनमें से एक लड़की ने कंडक्टर से पूछा, सर ये गाड़ी माल रोड जा रही है क्या? कंडक्टर ने जवाब दिया, हाँ ये बस माल रोड जा रही है। उसके बाद उन तीनों लड़कियों का डर थोड़ा सा कम हो गया। अब वो विश्वास कर सकती थी कि वो लड़का उन्हें सही जगह ले जा रहा है। फिर अचानक ही माल रोड का स्टैंड आ गया और ड्राइवर ने उन्हें गाड़ी से नीचे उतार दिया। वो जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे कि अचानक ही एक और बस आ गई और वो दौड़ करके उस बस में चारों जने चढ़ गए और वो बस चलने लगी। फिर अचानक ही उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की बोली, अरे ये जगह तो मैं जानती हूँ, हम अपने घर के काफ़ी करीब हैं और किंग्स वे कैंप का स्टैंड बस आने ही वाला है, मैं जानती हूँ इस जगह को। फिर जो दो लड़कियाँ और थीं उनके साथ, वो भी कहने लगीं कि हाँ हम तो बहुत करीब आ गए हैं, बस एक स्टैंड के बाद हमारा किंग्स वे कैंप का स्टैंड आ जाएगा। फिर कुछ ही देर में किंग्स वे कैंप का स्टैंड आ गया और वो चारों जने उसी स्टैंड पर उतर गए। फिर वो तीनों लड़कियां उस लड़के से कहने लगीं, भैया आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, यहाँ से पास में ही हमारा घर है, अब हम लोग चले जाएंगे, आपका बहुत शुक्रिया। और वो तीनों लड़कियां उसे बाय करके जाने लगीं कि अचानक ही कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वो तीनों लड़कियां चीखने चिल्लाने लगीं और वहाँ से भागने लगीं। वो लड़का जो उनको यहाँ तक लेकर के आया था, अचानक ही उसका सर कहीं गायब हो गया और जो उसका बाकी बचा हुआ धड़ था उसमें आग लग गई और वो पूरा राख बन करके उसी स्टैंड पर गिर गया और धुएं की तरह गायब हो गया। ये सब देख करके वो लड़कियां बहुत ज़्यादा डर गईं और वो चीखने चिल्लाने लगीं, उस जगह से भागने लगीं। वो तीनों लड़कियां उस स्टैंड से भाग करके 2 रोड क्रॉस करके उस पार चली गईं। उसके बाद बहुत ही हिम्मत से उन तीनों लड़कियों ने उस स्टैंड की तरफ जब देखा तो वो लड़का वहाँ खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था और एक हाथ हिलाते हुए मानो कि उन्हें बाय बाय कह रहा था। वो तीनों लड़कियां उसे देख पा रही थी कि अचानक ही वो धुआं सा बनकर गायब हो गया। फिर वो तीनों लड़कियां अपने घर चली गईं। उन्होंने अपने परिवार वालों से जाकर ये पूरी बात बताई। उनकी बातों पर उनके परिवार वालों ने तो यकीन कर लिया, लेकिन और किसी को भी उनकी बातों पर यकीन नहीं था। और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।